हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त राजीव कुमार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर 17। इसका मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा क्योंकि सिलेबस 2022 अभी न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके अंदर कितने सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन का अपना कितना वेटेज है। अगर आपको ये सब पता है और आपने सारे सेक्शंस का अच्छे से एनालिसिस करके स्टडी करिए तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके 1 या 2 अटेम्प्ट पीछे रह गए हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप भी CMA फाइनल कर सकते हैं। CMA फाइनल करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए जो है लाइफ में कंसिस्टेंसी। आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह बिहेव करना है। स्पोर्ट्स पर्सन का जो एटीट्यूड होता है वो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। अगर आप एक मैच आज हार जाते हैं तो नेक्स्ट वीक आप दूसरा मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं करते हैं। आपको नेक्स्ट मैच भी खेलना है, बेशक आप उसमें भी हार जाएं, आपको फिर दोबारा से तैयारी करनी है, फिर अगला मैच खेलना है। आपने देखा होगा IPL में, वनडे क्रिकेट में बहुत सारी टीमें हैं जो शुरू में अच्छा नहीं करती, लास्ट में अच्छा करती हैं और एंड में वर्ल्ड कप या ट्रॉफी वही लेके जाती है। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन दूसरे टॉपिक पे ना हो, इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है पेपर 17। CMA फाइनल आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट समय समय पर सिलेबस को अपडेट करता रहता है ताकि स्टूडेंट्स में लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन में उसकी स्किल डेवलप हो जाए। तो अर्लियर लास्ट अटेम्प्ट तक दिसंबर 2023 तक सिलेबस 2016 के एग्ज़ाम होते रहे हैं, लेकिन अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं जून 2024 में, वहाँ सिलेबस 2016 को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया गया है और सारे एग्ज़ाम जो होंगे सिलेबस 2022 में होंगे। सिलेबस आपका रहेगा इसमें इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन ए में क्या टॉपिक रखा गया है, सेक्शन बी में क्या टॉपिक है, सेक्शन डी और सी में किस टॉपिक को रखा गया है। सबसे पहले सेक्शन ए में रखा गया है कॉस्ट ऑडिट को। जिसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने
50% मार्क्स डिसाइड किया है। और सेक्शन बी में रखा गया है मैनेजमेंट ऑडिट को। इसका वेटेज हमारे इंस्टीट्यूट ने रखा है 25% का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो सेक्शन सी में रखा गया, वो है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, and other related issues. इन सारे टॉपिक्स का जो वेटेज है इंस्टीट्यूट ने रखा है वो है आपका 15% का। और आपके सेक्शन डी में जो इंस्टीट्यूट ने रखा है वो टॉपिक है आपका फोरेंसिक ऑडिट, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसका वेटेज जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो है आपका 10% का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सब्जेक्ट जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं, इवन आप एग्जाम्शन भी क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट स्टडी करना होगा इसको, पोस्ट ऑडिट को। इसके अंदर जो मल्टीपल टॉपिक्स है वो बहुत ही इजी हैं। आपको इसमें एक काम करना है, आपको किसी भी टॉपिक को रट्टे मार के नहीं रिवाइज करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आपने करी होगी तो आप प्रोफेशनल अपनी लाइफ में देखेंगे कि ऑडिट किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें एनालाइज करी जाती है, कैसे रिपोर्ट्स बनती है, वो सब प्रोसीजर इसके अंदर में है। जहाँ तक हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की, तो नेम इटसेल्फ डिपिक्ट्स दैट इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ management objectives. What are the requirements that a management need to collect in order to take decision in their practical working life and for smooth running of the business organization and to achieve the organizational goal, right? So post audit basically is a kind of audit where audit is done for a particular product, a segment, a project, to decide what will be the selling price, to get the information what is our परचेज प्राइस, राइट। सो इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट में प्राइस डिसाइड किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, और प्राइस वो डिसाइड किया जाता है जो कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट बिकने जाए तो आपको मिनिमम प्रॉफिट दे और प्रोडक्ट आपका ओवर वैल्यूड ना हो जाए। अगर आपका प्रोडक्ट ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उससे आप समझ सकते हैं लोग आपके प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, मार्केट में कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है,
तो जितना आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा इन ऑर्डर टू द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, उतना ही आपका प्रोडक्ट डिमांडेड रहेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देता हूँ इसकी स्टडी मेट के इन 4 सेक्शंस की, तो वो कुछ इस प्रकार है। आपका जो सेक्शन ए है ये आपका 50% का है, ठीक है जी। आपका सेक्शन बी जो है वो आपका 25% का है। सेक्शन सी जो आपका है वो 15% का है, और सेक्शन डी जो है आपका 10% का है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं आप कैसे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक को फर्स्ट पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है, छोड़ना ही नहीं है। इसमें आप अगर 30 से 35 मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और बहुत आसानी से ये मार्क्स लिए जा सकते हैं। और जो आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड सेक्शन है 25 मार्क्स का मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें आप इजीली 15 मार्क्स ले सकते हैं। सेक्शन सी का जो टॉपिक है इसमें आप 10 मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हैं। और सेक्शन डी के जो ये टॉपिक्स हैं, 2 ही टॉपिक्स हैं, एक नया सब्जेक्ट है जो इंस्टीट्यूट ने एड ऑन किया है, और इसमें थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा भी रिवाइज करते हैं, तो आप आउट ऑफ 10 5 to 8 मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हैं। तो एक बार मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर आप सेक्शन ए जो आपका है उसमें 30 मार्क्स लेते हैं, प्लस सेक्शन बी इसके अंदर में 15% लेते हैं मार्क्स, सेक्शन सी में आप 10 मार्क्स ले लेते हैं, और आप अगर सेक्शन डी में 8 मार्क्स ले लेते हैं, तो आप देखिए आपका टोटल कितना होता है। 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 6, ये आपके 63 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपके 63 मार्क्स हो गए, इट मीन्स आपने एग्जाम्पशंस ले लिए। और आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे इस सब्जेक्ट में? 50%। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है इसमें। 13 मार्क्स आपने हायर ले लिए जो आपको पास होने के लिए चाहिए थे। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकल स्टडी करनी पड़ेगी। अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट जो हमारा ये स्टडी मेट है इसके अंदर में से किस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, और अगर आप मेरे दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से फॉलो अप करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने टारगेट को अचीव करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से सीएमए को क्वालिफाई करेंगे। दूसरा मेरा मैसेज आप सभी के लिए है कि अगर आप मन बना के बैठे हैं कि मेरे पिछले 2-3 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आपका माइंडसेट है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपनी कमियों को सुधारना है, आपको पूरे स्टडी मेट में जो जो टॉपिक्स हैं उनको देखना है। मैं आपके सामने आगे पास्ट एग्जामिनेशंस का एनालिसिस भी लेके आऊँगा,
और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पास्ट एग्जामिनेशन से ही आते हैं। अगर मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ कि आप पास्ट एग्जामिनेशंस के 5 पेपर कर लेते हैं तो 50% मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारे एग्ज़ाम 11 या 12 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कंसिस्टेंसी से डेली स्टडी कीजिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने एटलीस्ट 2 आवर्स स्टडी नहीं करी है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप रात में समय निकालिए, नहीं निकलता रात में तो अर्ली मॉर्निंग आप 5 से 7 2 घंटे पढ़िए। आपकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ तीनों को बैलेंस कीजिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आप 100% अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टॉपिक्स जो होंगे उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको थ्योरी पे लेके जाऊंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सब्जेक्ट में हार का सामना ना करना पड़े। अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग पास हो जाएंगे। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।